All the information contained in the video is based on the interviews with the villagers, local historians, folk tales, local anecdote, and facts. This video contents has been made available in order to promote the rich and cultural heritage of our region. Help and share if you have any additional information related to the subject. आखिर वीरान पड़े ये घर हमें कुछ दिखाना चाहते हैं। ये चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ हमसे कुछ कहना चाहती है। ये बादलों की गड़गड़ाहट, ये नदियों का शोर, ये हवाओं की दिशाएं एक इशारा दे रही है। इशारा यहाँ बसे रहने का, इशारा इस भूमि को छोड़ के न जाने का, इशारा इसे दूसरे शहर से कम न समझने का। इतने सालों में इस छोटे से शहर पिथौरागढ़ में बहुत कुछ बदल गया, पर कुछ ना बदला तो वह है यहाँ के लोगों का उनके देवी देवताओं के प्रति आस्था एवं विश्वास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट दीप्ति भट्ट और माय पिथौरागढ़ ब्यूटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पिथौरागढ़ के एक लोक पर्व हिल यात्रा की, जिसे यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता मिली है। मुझे लगता है कि यह हम सभी कुमाऊं क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो आइए आज आपको रूबरू कराते हैं कुमाऊं की इस संस्कृति, इस लोक पर्व हिल यात्रा से। हिल यात्रा पर्व रुपाई से संबंधित है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है हिल और यात्रा, जिसका अर्थ है कीचड़ का खेल। यह कहानी चंपावत के राजवंशी परिवार से जुड़ी है। कहा जाता है कि चंपावत से मेहर जाति के 4 राजपूत भाई जब सोर के प्राचीन गांव एचुली आए तो उस समय वहां जंगल ही जंगल था। एचुली में उस समय एक आदमखोर शेर का आतंक मचा हुआ था। राजा के अनुसार जो कोई भी उस शेर को मार गिराएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तब चारों भाइयों में से सबसे छोटे भाई, जिनका नाम कुरुमौर था, उन्होंने शेर को मार गिराया और शेर का पंजा प्रमाण स्वरूप अपने पास रख लिया। कैलाश यात्रा से लौटने के बाद शेर के पंजे को उन्होंने राजा को प्रस्तुत किया, जिससे राजा बहुत खुश हुए। राजा ने खुश होकर उन्हें भूमि तथा अप्रवास के लिए कहा। एक पुस्तक के अनुसार उदयपुर शिखर, जो कि चंडाक की सबसे ऊंची चोटी है, वहां पर बैठकर जहां जहां तक उनकी नजर पड़ी वहां तक की भूमि की हिस्सेदारी उन्होंने प्राप्त की। कुछ समय बाद यात्रा करते हुए चारों भाई नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे। राजदरबार के उस विशाल प्रांगण में उस समय इंद्र यात्रा महोत्सव रुका था। कहा जाता है कि यह हिल यात्रा महोत्सव उसी इंद्र यात्रा महोत्सव की ही देन है। पूरे राजदरबार में कोई भी कटरा यानी कि भैंसे की गर्दन नहीं काट पा रहा था, क्योंकि राजा की शर्त के अनुसार सींग न कट के सिर्फ गर्दन कटनी थी और इस कटरे की सींग काफी पीछे तक थी। तब सबसे छोटे भाई कुरुमौर ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने बाकी भाइयों से कहा कि तुम लोग हरी घास कटरे को ऊपर से दिखाओ, और इसी तरह बड़ी चतुराई के साथ उन्होंने गर्दन को नीचे से काट दिया। पूरे राज दरबार ने उनकी इस चतुराई की खूब प्रशंसा की एवं राजा ने उन्हें पुरस्कार देने के लिए कहा। तब चारों भाइयों ने इंद्र यात्रा के महोत्सव को देखा और राजा से निवेदन किया कि आप ये नृत्य में शामिल होने वाले बैल, बुढ़िया, हिरन चित्तिल आदि के मुखौटे हमें दीजिए, ताकि हम भी सोर जाकर इस महोत्सव को मना सकें। राजा द्वारा प्राप्त मुखौटों को लेकर चारों भाई सोर पिथौरागढ़ आए और गौरा महेश्वर की पूजा के साथ इस उत्सव को मनाने लगे। किंतु वर्षा काल होने के कारण इसे इंद्र यात्रा न कहकर हल यात्रा कहा गया, जो कि बाद में हिल यात्रा कहलाया। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ यहाँ के वर्षा ऋतु के शुभारंभ के समय में मनाए जाने वाला हिल यात्रा एक सोर, सिरा और अस्कोट का प्रमुख उत्सव के रूप में जाना जाता है। इस उत्सव की देन है कि वर्षा ऋतु के समय में यहाँ पर को हरियाली और दूध, दही, खेती बाड़ी और तमाम अन्य
वास्तविक दैनिक वस्तुओं की उत्पत्ति के कारण एक प्रकार का यहाँ पर को खुशहाली का माहौल सा बन जाता है। इन्हीं दिनों इसी समय में यहाँ पर को हिल यात्रा का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे अपने यहाँ के बुजुर्ग लोगों की देन है और उनका कहना है कि हिल यात्रा नेपाल में मनाए जाने वाले इंद्र जात्रा से लाया गया एक प्रमुख महोत्सव है जो नेपाल में मनाया जाता था। हमारे दूरस्थ क्षेत्र के ग्रामों में हिल यात्रा जो पहले हमारे बुजुर्ग एवं हमारे पितृजनों के माध्यम से मनाई जाती थी, कुछ एक समय बाद जब धीरे धीरे पलायन यहाँ पर को होने लगा तो कई क्षेत्रों में हिल यात्रा मनाना बंद हो गया, जिस कारण यहाँ की संस्कृति के ऊपर एक खतरा सा मंडराने लगा था। परंतु धीरे धीरे इस हिल यात्रा पर कार्य करने के लिए हमारे नवयुवा साथी लोगों को शासन, प्रशासन और स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से उन लोगों से संपर्क कर और हिल यात्रा के संरक्षण पर कार्य होने लगा। इसी क्रम में मैं आज आभार व्यक्त करता हूं हमारे जोशी जी का कि एक युवा वर्ग के होने के साथ साथ आज आप हिल यात्रा की वस्तु विषय के बारे में जानने के उत्सुक हैं। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हिल यात्रा की जानकारी देने के लिए यहाँ पर को कई हम लोगों ने वर्कशॉप कार्यशालाओं का आयोजन यहाँ पर को किया था और हमें आज यह देख कर के बड़ी खुशी और प्रसन्नता है कि आप लोग इस पर कार्य कर रहे हैं जो आगे के लिए हिल यात्रा के लिए शुभ संदेश है। हिल यात्रा की शुरुआत ढोल दमाओं की थापों से होती है। बैलों का मुखौटा पहनकर इसका मंचन किया जाता है। दो बैलों की जोड़ियां होती हैं जिन्हें हाँकने वाले हलिया होते हैं। एक मरकवा बल्द जिसे कि हिंदी भाषा में बैल कहा जाता है, एक मरकवा बल्द भी होता है। यह बड़ा उत्पाती किस्म का और मदमस्त सा बैल होता है। यह बार बार सो जाता है, आराम करता है, बैठ जाता है और हलिया इसे हाँकते हाँकते परेशान हो जाता है। इसके अलावा हिल यात्रा का मुख्य आकर्षण होता है हिरण चित्तिल और लखिया भूत। लखिया भूत शंकर भगवान के प्रमुख गण हैं। राजा दक्ष प्रजापति ने महादेव को अपमानित करने के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देव कन्याओं को उनके पतियों सहित बुलाया, परंतु शिव शंकर को निमंत्रित नहीं किया। मां सती को जब यह बात पता लगी तो उन्होंने शिवजी की इच्छा के विरुद्ध यज्ञ स्थल पर जाने की सोची। यज्ञ स्थल पर पहुंच जब मां सती ने देखा कि महादेव को छोड़कर सभी अन्य देवी देवता वहां पर निमंत्रित हैं, तो वह क्रोध से आग बबूला हो उठी। अपने पति के इस अपमान से आहत हो मां सती उसी यज्ञ स्थल पर जलकर राख हो गई। भगवान शंकर को जब यह सूचना मिली तो उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। क्रोध में आकर उन्होंने अपनी जटा को जमीन पर जोर से पटका, जिससे वीरभद्र उत्पन्न हुए। इन्हीं वीरभद्र को हमारे कुमाऊं में लखिया के नाम से जाना जाता है। भगवान शंकर के आदेश पर लखिया भूत राजा दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंचे और उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया, जिससे सभी देवी देवता अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। एक बार राजा दक्ष प्रजापति ने अपने महल में एक विशाल यज्ञ हवन का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त देवताओं को आमंत्रित किया गया। सिर्फ उसमें
जो है माता सती और शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। माता सती जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, वो बिना बुलावे के अपने पिता के महल में जा पहुंची। वहाँ पे भरे दरबार में जो है माता सती को और शिव को जो है अपमानित किया गया। माता सती इस अपमान को सहन न कर सकी और अपने उसी महल में बने हवन कुंड में कूदकर अपनी जान की आहुति दे दी। इसके उपरांत भगवान शिव क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपनी जटा से जमीन में पटकी और उससे जो है 2 शक्तियाँ उत्पन्न करी, जिसमें से एक शक्ति माता महाकाली और दूसरे वीरभद्र उत्पन्न हुई। जिस वीरभद्र को जो है हम कुमाऊँवासी हिलजात्रा में लखिया भूत के नाम से पूछते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लखिया भूत की पूजा की यह परंपरा शिव पार्वती की पूजा की परंपरा से जुड़ी है। सोर घाटी में श्रावण माह की दशमी, जिसे दुर्वा अष्टमी कहते हैं, तब से शिव की पूजा प्रारंभ होती है। गौरा की धान की बालों की मूर्ति बनाकर अगले दिन महेश्वर को लाकर अठवाल खेली जाती है। गौरा महेश की पूजा करके महिलाएं अपने पति व संतान की लंबी उम्र की कामनाएं करती हैं। भादो माह की हल षष्ठी के दिन हल, बैल और खेत खलिहान की पूजा की जाती है और इसी दिन ढोल, नगाड़ी व तुरही की कप कपा देने वाली ध्वनि के साथ लखिया भूत को जगाया जाता है। अपने अनुचरों के साथ जब यह लखिया भूत उत्सव स्थल में प्रवेश करता है, चारों ओर से चंदन, अक्षत व पुष्प से इसकी पूजा होती है। पूजा से संतुष्ट भगवान शंकर का यह रूप सभी का कल्याण करता है। वापस उसी वेदी पर पहुंचकर बकरी की बलि दी जाती है व गौरा महेश की पूजा के साथ ही यह परंपरागत उत्सव समाप्त हो जाता है। हिल जात्रा महोत्सव एक कृषि महोत्सव भी है। धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ इस उत्सव में खेतीहर अर्थव्यवस्था का भी आभास है। उत्सव स्थल पे अलग अलग तरह की घोड़ी, बैल, गुड़ाई निराई करने वाले कलाकार स्वांग रचते हैं और उनके इस किरदार को जीवंत बनाते हैं ये रंग बिरंगे मुखौटे। 500 से भी अधिक वर्षों से हिल यात्रा के ये मुखौटे एक विशेष प्रकार के खीरा वृक्ष की लकड़ी से बनते हैं। लकड़ी को काटकर लगभग 1 वर्ष तक सुखाया जाता है ताकि उनमें दरारें न पड़े और वह कोमल हो जाए। इसके उपरांत स्थानीय कारीगरों द्वारा बड़ी ही सावधानी से इन रंग बिरंगे मुखौटों को बनाया व रंगा जाता है। यह सदियों की परंपरा है जो आज की इस आधुनिक पीढ़ी में भी वही रोचकता रखे हुए है। आज भी हिल यात्रा के इस उत्सव को देखने के लिए काफी संख्या में लोग कुमाऊँ के इस छोटे से मैदान में एकत्रित होते हैं। ये छोटा सा मैदान इस बात का गवाह है कि वर्षों से लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने परिवार की खुशहाली व सुख समृद्धि की कामना करने के लिए अपने क्षेत्र के देवताओं का आह्वान करते हैं व उनसे प्रार्थना करते हैं। आप हिल यात्रा के बारे में पूछ रहे हैं, तो यह हिल यात्रा 19वीं सदी के प्रारंभ में नेपाल के राजा के द्वारा महर भाइयों को वहाँ आमंत्रित किया गया था, क्योंकि हमारे महर भाई जो थे चारू, वो इस पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी को निभा रहे थे, जिन्हें थोकदार कहा जाता था। 6 पट्टी सोर की थोकदारी उनके पास थी, तो उन्हें स्पेशली वहाँ बतौर अतिथि आमंत्रित किया गया था। ये लोग जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ जो जात यात्रा चलती है गौरा महेश्वर के पूजा में, उसमें सम्मिलित हुए। तो उसी दौरान वहाँ पे राजा के द्वारा जो बलि दी जाती थी एक कटरे की, वो कटरे का बलि देने का इन्होंने सोचा और बलि वहाँ पे हो नहीं पाई। कारण रहा कि कटरे के जो सींग थे वो बहुत लंबे थे और जो भी ये हथियार उसके पर मारें तो वो हथियार सीधे ही कटरे के सींग में लगता था।
तो राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने बोला कि मेरे द्वारा दी जा रही बलि स्वीकार नहीं हो रही है। इसी क्रम में उन्होंने अपने सभी सेनापति हो चाहे उनके अंगरक्षक हों सबको कहा उनसे काटा नहीं। तब जो अतिथि के तौर पे हमारे महरबंधु यहाँ से गए थे, इन्होंने कहा अरे हम काट देंगे इसे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, आप काटिए, अगर आपसे कटता है तो बेहतर है, नहीं तो आपको इसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने बोला ठीक है हम काटते हैं। तो राजा बहुत खुश हुआ क्योंकि 5 साल में एक बार राजा के द्वारा बलि दी जाती थी और वो बलि वहाँ पे मैया ने कबूल की एक तरह से इनके द्वारा। तो बहुत खुश हुए। तो उन्होंने कहा कि मांगे क्या मांग रहे हैं। तो उसी दौरान जो वहाँ पे यात्रा के दौरान वहाँ पे जो ये मुखौटा नृत्य चल रहा था तो इन्हें बहुत पसंद आया क्योंकि हमारे पूर्वज राजस्थान से आए हुए थे, यहाँ की संस्कृति के बारे में उनको उतना ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने वो मुखौटा नृत्य वाला जो मुखौटे थे उन्होंने मांग लिए। तो राजा ने कहा कि इन मुखौटों का बड़े रीति रिवाज से काम किया जाता है, आप इसको देखिए, तदुपरांत रीति रिवाज को निभाते हुए आप इसको ले जाइए और वहाँ रीति रिवाज से ही इनके ऊपर में कार्य कीजिएगा। तो पूरी रीति वहाँ वो समझ के आए और रुद्रगण के विशेष मुखौटे के साथ, जिसे आप लख्याबुत के नाम से जानते हैं, उसके साथ 20 मुखौटे और कुमाड़ वालों को, कुमाड़ के महार साहब को दिए गए। उसके बाद वहाँ से इन मुखौटों को लाने के साथ साथ ही इन मुखौटों को रीति रिवाज के साथ अपनी संस्कृति में इन्होंने जोड़ा। तब से लेके आज तक हिल यात्रा का यहाँ पे आयोजन किया जाता है और पूरे शोर में प्रथम हिल यात्रा जो हुई थी यहीं से स्टार्ट हुई, जिसमें आपने देखा होगा सबसे पहले लख्या, जिसे लख्या के नाम से यहाँ बोला जाता है, और रुद्रगण, उनके 2 पीछे जो उनको संभालते हैं वो 2 गण, वो छोटे बैलों की मुखौटे, बड़े बैलों के मुखौटे, फिर उसके बाद हिरण चित्तल और दही वाली बुढ़िया, एक फौजी का गुरखा फौजी का मुखौटा, दही वाली आमा, हुक्का मास्टर, अनेक मुखौटे थे। अभी तो मेरे ख्याल से बहुत कम मुखौटे हमारे पास रह गए, यहाँ पे 8-10 ही मुखौटे रह गए हैं। तो ये अपनी संस्कृति में हमने समाहित करते हुए आज तक हम इसका निर्वहन कर रहे हैं। बीच में एक लंबा दौर छूट गया था 16-17 साल का इस बीच, तो 1985 में दोबारा ये स्टार्ट किया गया था। उसमें मैं आर्मी ज्वाइन कर ली थी और 1985 में जो प्रथम बार यहाँ पे दोबारा स्टार्ट किया गया था उसमें लख्या के गण का, लख्या भूत का जो रोल था रुद्रगण का, वो मुझे मिला, मुझे करने का अवसर मिला और मैंने इसे निभाया भी और लगातार 7-8 साल तक मैं इसको निभाते रहा। बहुत अच्छा लगता है हमें अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में। अभी तो आपने देखा होगा बहुत अच्छी भीड़ रहती है, लोग मन्नत मांगने आते हैं, एक अच्छा पूजा का माहौल वहाँ पे बनता है और आखिर में रुद्रगण को एक बकरी की बलि के साथ हिल यात्रा का समापन होता है। तो यही एक छोटी सी कहानी है इसकी। आशा करती हूँ हमारा यह प्रयास आप सभी को पसंद आया होगा। अगर भविष्य में आप इसी तरह के वीडियोस और चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी सजेशंस होंगी वो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। तो जल्दी ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।